इस वीडियो में हम लोग रेविट में फ़िल्टर क्रिएट करना सीखेंगे। मैंने यहाँ पहले से ही कुछ पाइप ड्रॉ करके रखा है अलग अलग सर्विस का। मैंने यहाँ पे कोई वर्कसेट नहीं बनाया है। कई बार ऐसा भी होता है कि सारे पाइप या बहुत से सर्विसेज के पाइप एक ही वर्कसेट में रख देते हैं। तब हम इस पाइप को व्यू में कंट्रोल कैसे करेंगे? हम चाहते हैं कि इस व्यू में कुछ सर्विस का पाइप दिखे और कुछ सर्विस का पाइप इस व्यू में ना दिखे। इसके लिए हमें फ़िल्टर बनाना होगा बेस्ड ऑन सिस्टम टाइप। इसका अक्सर हमें यूज सॉफ्ट ड्राइंग क्रिएट करते टाइम पड़ता है। उसके लिए हमें आना होगा रिविट के व्यू टैब में और यहाँ विजिबिलिटी ग्राफिक्स का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगा। या दूसरा तरीका है कीबोर्ड से टाइप करेंगे वीजी, सेम विंडो बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आएंगे रेविट के तरफ से कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर पहले से ही क्रिएट किया हुआ होता है। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ से ऐड ऑप्शन पे, या हमें एकदम न्यू से फ़िल्टर बनाना है तो हमें एडिट न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। फ़िलहाल हम रेविट के बनाए हुए डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर हम अपना न्यू फ़िल्टर बनाएंगे। तो इस पे प्रेस करते हैं ऐड और यहाँ से चूज करते हैं हम अपना फ़िल्टर डोमेस्टिक कोल्ड वाटर, डोमेस्टिक हॉट वाटर, सैनिटरी और वेंट के लिए। उसके बाद प्रेस करेंगे ओके। ये हमारे फ़िल्टर आ गए यहाँ पे। अब हम इस फ़िल्टर से इस सर्विस के पाइप को टर्न ऑन टर्न ऑफ इस व्यू में कर सकते हैं। इसके लिए विजिबिलिटी को अनटिक कर देंगे तो हमारे ये पाइप व्यू से हाइड हो जाएंगे। ये देखिए हाइड हो गए। वापस से हम विजिबिलिटी पर जाके टिक करके अप्लाई कर देंगे तो सारे पाइप वापस व्यू में आ जाएंगे। और यहाँ से हम इस व्यू में अलग अलग कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए लाइन्स पे आके ओवरराइट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से चूज करेंगे कलर। मैं अलग अलग कलर चूज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। यहाँ से मैं सैनिटरी पाइप के लिए ये कलर ले लेता हूँ। करते हैं यहाँ से ओके, वापस से ओके। और कोल्ड वाटर के लिए एक सिलेक्ट करते हैं कलर। उसके लिए ले लेता हूँ मैं येलो कलर। ओके ओके। हॉट वाटर के लिए मैं ले लेता हूँ कोई, यहाँ पे रेड है, मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ ब्लू। ओके ओके। और यहाँ से वेंट पाइप का भी एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं दे देता हूँ ये कलर। ओके, वापस से ओके। अब ये इनेबल मेरा टिक रहना चाहिए तभी ये कलर इस व्यू में अप्लाई होगा। देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज हो गया। अगर वापस से ये इस इनेबल फिल्टर को ऑफ कर देंगे तो हमारा ये फिल्टर अप्लाई नहीं होगा, फिल्टर का कलर अप्लाई नहीं होगा। वापस से मैं इसको कर देता हूँ टिक यहाँ से अप्लाई। ये कलर हमारे इस व्यू में अप्लाई हो गए। अब चलिए दूसरे व्यू में भी अप्लाई करके देखते हैं। ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट कलर हैं हमारे रेविट में, तो मैं अब यहाँ से सेम फिल्टर का इस्तेमाल करता हूँ। तो देखते हैं यहाँ से फ़िल्टर हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए करेंगे ऐड। यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे डोमेस्टिक कोल्ड, हॉट, सैनिटरी, वेंट। प्रेस करेंगे ओके, वापस आ गए। फिर से वापस से अप्लाई टिक अनटिक करके यहाँ से भी हम कुछ
एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं। अनटिक कर दिए विजिबिलिटी में, तो यहाँ से हमारे सर्विस के पाइप गायब हो गए। वापस से टिक करके अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हमारे पाइप वापस आ गए। हमें यहाँ दोबारा से फिर से इस सारे पाइप के कलर चूज करने होंगे। इसके लिए आएंगे लाइंस के ओवरराइड्स पे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कलर। आपको जो भी कलर पसंद है वो सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो वो कलर आपके अप्लाई हो जाएंगे वहाँ पे। ओके, और इसके लिए भी एक कलर ले लेता हूँ। यहाँ से जाएंगे कलर, चूज कलर, ओके, वापस से ओके। फिर लास्ट वेंट के लिए भी एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये ले लेता हूँ। आप कोशिश करें कि सारे व्यू में एक ही कलर अप्लाई करें, जिससे आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो या कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये सारा इनेबल फिल्टर टिक रहना चाहिए। इसके लिए बाद अप्लाई करेंगे। मैंने जो जो कलर चूज किया है यहाँ से, वो कलर हमारे इस व्यू में अप्लाई हो गए हैं, तो ओके कर देते हैं। चलिए अब मैं इसमें चाहता हूँ कि एक न्यू सिस्टम टाइप का पाइप ऐड करूँ इस व्यू में, जिसका सिस्टम टाइप इन सारे से अलग हो। उसके लिए हमें सबसे पहले आना होगा रेविट के प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, वहाँ से एक्सपेंड करेंगे फैमिली को, फिर एक्सपेंड करेंगे हम यहाँ से पाइप सिस्टम को, फिर पाइप सिस्टम जो हमारे पहले से सिस्टम टाइप अवेलेबल हैं उनका सारा लिस्ट यहाँ पर है। और मैं एक चाहता हूँ सॉइल पाइप का सिस्टम इस रिविट में इंट्रोड्यूस करूँ। तो सॉइल पाइप हमारे सैनिटरी में आते हैं, तो हम सैनिटरी को यहाँ से कर लेता हूँ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद ये हमारा सैनिटरी 2 करके आ गया। इसका मैं रीनेम करके लिख लेता हूँ सॉइल पाइप, SOIL सॉइल PIPE पाइप। यहाँ से करेंगे इंटर। तो चलिए एक सॉइल पाइप इस व्यू में ड्रॉ करते हैं। तो सिस्टम में आके सेलेक्ट करते हैं पाइप। उसके लिए फैमिली ले लेते हैं मैं PVC का, और यहाँ से आएंगे सिस्टम टाइप में। सिस्टम टाइप में सेलेक्ट करेंगे हम सॉइल पाइप, और उसके बाद पाइप को ड्रॉ करेंगे। ये मैंने पाइप को एक रैंडम ड्रॉ कर लिया है। चलिए अब इसके लिए भी वापस से हम फिल्टर बनाते हैं। उसके लिए प्रेस करेंगे VG, उसके बाद आएंगे फिल्टर में, यहाँ पे देखेंगे ऐड करेंगे, तो हमारा सॉइल पाइप का कोई फिल्टर मौजूद नहीं है। उसके लिए हमें फिल्टर न्यू से क्रिएट करना होगा। उसके लिए आएंगे एडिट न्यू पे, यहाँ पे किसी को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं या फिर वापस से न्यू ले सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम पूछ रहा है, तो इसमें नेम टाइप कर देते हैं। उसके बाद करेंगे ओके। इसके बाद यहाँ से पाइप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा सारा जेनरिक पाइप है, इसीलिए मैं यहाँ से पाइप सेलेक्ट करेंगे, पाइप एक्सेसरीज, पाइप फिटिंग, पाइप इंसुलेशन एंड पाइप्स। अगर हमारा फैब्रिकेशन का सर्विस रहता तो MEP फैब्रिकेशन ये वाला सेलेक्ट करते। तो फिलहाल मैं इसको अनटिक कर देते हैं। इसके बाद अब आते हैं ऐड रूल में। ऐड रूल में यहाँ पे रूल सेलेक्ट करेंगे हम। सिस्टम टाइप के अकॉर्डिंग मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिस्टम टाइप है, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे कंटेंट्स। कंटेंट्स जो हमारा रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सिस्टम का नेम, जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है। उसके बाद कर देंगे ओके, और यहाँ से आना है वापस ऐड पे। तो देख सकते हैं आप सॉइल पाइप का फिल्टर
क्रिएट हो गया, इसको सेलेक्ट करके कर देंगे ओके, हमारा यहाँ पे आ गया। अब इस सॉइल पाइप को चेक करने के लिए यहाँ से विजिबिलिटी को करते हैं अनटिक और अप्लाई। आप देख सकते हैं व्यू से हमारा सॉइल पाइप गायब हो गया। वापस से टिक करके अप्लाई कर देंगे, वापस से सॉइल पाइप हमारे व्यू में आ गए। और इसका कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए सॉइल पाइप को टिल्ट करके ओवरराइड्स में आना है, कलर्स में आके इसका कोई से और अप्लाई कर देंगे, तो इस व्यू में वह कलर अप्लाई हो जाएगा। इस 3D व्यू में भी चेक करना है, तो यहाँ पे आके प्रेस करेंगे वापस VG, फिल्टर में आके ऐड फिल्टर, सॉइल पाइप, ओके, यहाँ पे भी आ गया। इस पे एक कलर अप्लाई कर देते हैं, कोई सा भी कलर लेके रेंडमली ओके कर देते हैं और यहाँ से करते हैं अप्लाई, और वो कलर हमारा इस पाइप पर अप्लाई हो जाएगा। इस फिल्टर का यूज अब मैं सॉफ्ट ड्राइंग में करने वाला हूँ। उसके लिए मैं एक सीट व्यू क्रिएट कर लेता हूँ। सीट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आएंगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र, इस पे करेंगे राइट क्लिक करने के बाद न्यू सीट में टाइटल चूज कर लेंगे। मैं ले लेता हूँ फिलहाल डिफ़ॉल्ट वाला, उसके बाद करते हैं ओके। मेरा एक सीट व्यू आ गया। तो एक और सीट इसी तरह से बना लेते हैं ताकि फिल्टर का यूज करके देखेंगे। 2 सीट मेरे पास आ गए, एक A101 A102 के नाम से। इसका नाम भी आप कर सकते हो, राइट क्लिक करके इस पे रीनेम क्लिक करेंगे, अपने अनुसार नाम रख सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे रहने देता हूँ। चलिए अब इस पे ड्रॉ करते हैं व्यू। उसके लिए इस प्लम्बिंग व्यू मेरे पास पहले से है, तो मैंने 2 सीट बनाए हैं, तो मैं 2 व्यू डुप्लीकेट कर लेता हूँ। फिलहाल नेम वगैरह चेंज नहीं करते हैं। मेरे 2 व्यू क्रिएट हो गए। अब यहाँ से जाते हैं सिंपल सीट पे और यहाँ से कर देंगे व्यू को ड्रैग सीट पे। व्यू आप देख रहे हैं सीट के आउटसाइड जा रहा है, तो इसके लिए हमें इसका स्केल चेंज करना होगा। इस पे स्केल चेंज करने के लिए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में आएंगे, यहाँ से दिख रहा होगा स्केल व्यू यहाँ से मैं छोटा कर लेते हैं। इसका मैं ले लेता हूँ 100 करके, देखते हैं ये छोटा हो गया। और इसको सीट पे ले जा करके प्लेस कर देते हैं और इस व्यू पोर्ट को बंद भी कर सकते हैं, यहाँ से नो टाइटल करके। व्यू पोर्ट मेरा बंद हो गया, ये मेरा सीट व्यू पे आ गया। अब यहाँ से करेंगे विजी। मैं ये डोमेस्टिक कोल्ड वाटर के लिए रख लेता हूँ, बाकी सारे को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। इसके लिए विजिबिलिटी को अनटिक कर देंगे और कोल्ड वाटर और हॉट वाटर मुझे इस व्यू में रखना है, तो विजिबिलिटी इस दोनों का टिक रहने देंगे। उसके बाद कर देंगे अप्लाई ओके। मेरे सारे सर्विस के पाइप कोल्ड वाटर और हॉट वाटर को छोड़ के ऑफ हो गए हैं, बाकी ये 2 इसमें अवेलेबल हैं। उसी तरह से दूसरे सीट में भी एक व्यू को प्लेस कर लेते हैं। इसका स्केल को कम करके यहाँ से कर देते हैं ड्रैग, और इस पे व्यू में क्लिक करके वापस VG करके आएंगे फिल्टर पे। अब मैं यहाँ पे कोल्ड वाटर और हॉट वाटर को ऑफ कर देते हैं, बाकी अदर सर्विस को रहने देते हैं। तो इस तरह से अगर सीट प्रिपरेशन करना होता है तो हम फिल्टर का यूज करते हैं। बस इस वीडियो के लिए अब इतना ही रहने देते हैं।